राजस्थान की रेत पर एक कहानी बिखरी पड़ी है। बकरी चुराने वाले से लेकर ट्रक चलाने वाले तक हर कोई उसका शिकार बन गया है। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं बल्कि रियल लाइफ की उस लड़की की कहानी है जो दिल्ली की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन कैमरे के सामने उसकी असलियत कुछ और ही होती है। नोएडा से जैसलमेर, नागौर से दौसा तक ये लड़की अकेली नहीं घूम रही, बल्कि उसके साथ चल रही है एक पॉर्न इंडस्ट्री जिसका चेहरा बन चुकी है वो खुद। न सिर्फ आम लोग बल्कि गांव के बुजुर्ग, ठेले पर भेलपुरी बेचने वाले, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड तक किसी को भी वो पॉर्न पार्टनर बना लेती है। उसके पास सब कुछ था, नौकरी, सैलरी, स्टेटस, लेकिन ख्वाहिशें कुछ और थी। शौक इतने ऊंचे थे कि तनख्वाह से पूरे नहीं हो सकते। नतीजा, उसने चुना एक दूसरा रास्ता, अपने शिकार को बेचने का नहीं, उसे ब्रांड बनाने का। कपड़े उतारने से लेकर कैमरे ऑन करने तक हर कदम सोच समझ कर रखा गया था। वीडियो बनते, बिकते, वायरल होते और हर बार उसकी जेब से जुड़ते हजारों लाखों। ये कोई मजबूरी नहीं थी, ना ही कोई गिरोह, ये एक सोची समझी रणनीति थी। रास्ते में जो भी मिला, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, डिलीवरी बॉय हो, कैमरा ऑन होते ही और रिकॉर्डिंग शुरू होते ही लड़कियों के नाम पर बनी सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री में ये लड़की एक नई ट्रेंड की मिसाल बनती जा रही है। फर्क सिर्फ इतना था कि वो लो क्लास नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल पॉर्न स्टार बन चुकी थी। मशहूर लेखक शहादत हसन मंटो ने कभी कहा था, कोई भी लड़की वैश्या नहीं पैदा होती, हालत उसे बना देते हैं। लेकिन अगर मंटो इस दौर में होते तो शायद सोच में पड़ जाते, क्या अब चाहत ही हालत बन गई है। ये सब सिर्फ राजस्थान में नहीं, दिल्ली एनसीआर में भी चलता रहा। डिलीवरी बॉय, मैकेनिक, कोई भी इसका शिकार बन सकता था। घर की चार दीवारी के भीतर जो होता वो कैमरे के जरिए लाखों तक पहुंचता और बदले में आता पैसा। इस लड़की का डुअल लाइफ अब उजागर हो चुका है। कानून की नज़र उस पर है, समाज की उंगलियां भी उठ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ पैसा कमाना ही वजह थी या इसके पीछे एक गहरी मानसिक प्यास भी छुपी थी।